हेलो एंड नमस्कार। आज डिस्कस करेंगे हिंदी के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी 12वीं कक्षा आरोह के हैं ये प्रश्न, और ये चैप्टर्स यानी कि गद्य खंड से हैं प्रश्न। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आने के सबसे ज़्यादा चांस हैं उन्हें आज डिस्कस करेंगे। तो इन प्रश्नों में सबसे पहले है कि भगतिन का वास्तविक नाम क्या था, वह अपना वास्तविक नाम क्यों छुपाती थी। यहाँ पे कहता है कि जो भगतिन है, भक्तिन वाला चैप्टर सबसे पहले तो आपको सभी लेखक और लेखिकाओं के नाम याद होने चाहिए। तो इसको लिखा है महादेवी वर्मा ने, और इसके अंदर क्या है, भक्तिन का वास्तविक नाम पूछ रहा है। सबसे पहले तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मी और लक्ष्मीन, अथवा अर्थात लक्ष्मीन। लक्ष्मी था उसका असली नाम, लेकिन वह अपना वास्तविक नाम क्यों छुपाती थी। जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा कि जो लक्ष्मी है वो धन की देवी हैं, और जो भक्तिन थी वो एक जो है निर्धन थी। क्या थी, निर्धन। तो जो भक्तिन का जो भक्तिन निर्धन थी, यानी कि जो उसका नाम था लक्ष्मी नाम था, वह उसकी जो वास्तविक स्थिति थी उससे बिल्कुल विपरीत था। इस कारण वह लोगों से अपना नाम छुपाती थी कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। और यहाँ पर एक और प्रश्न बन सकता है, इसमें यह पूछ सकता है कि उसको यह नाम किसने दिया था। तो उसको ये नाम किसने दिया था, उसका ये नामकरण जो है भक्तिन, वो लेखिका के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था, इसका क्या कारण था कि उसका नाम उसने लेखिका ने भक्तिन ही रखा। उसकी वेशभूषा को देखकर, उसने कंठी माला और उसके जो वेशभूषा थी, उसका जो चेहरा था और उसके कपड़े थे वो इसी प्रकार के थे कि जो है वो एक भक्तिन लगती थी, एक भक्त लगती थी। इसके बाद है, इसी लेसन से दूसरा जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो है भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा कि लेखिका यहाँ पे जो पूछ रहा है वो क्या करे कि भक्तिन अच्छी है। लेखिका ने ऐसा कहा था कि भी भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन है क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। दुर्गुण यानी कि उसके अंदर कुछ बुरे गुण भी हैं, उनकी भी उसके अंदर कमी नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है, तो ये पूछ रहा अपने से। तो भक्तिन के अंदर भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन इसलिए है क्योंकि वह हर बात अपनी सुविधा अनुसार, कि कोई भी बात है वो अपनी सुविधा अनुसार ढाल लेती है। जैसा उसे सही लगता है उसे जो है अपनी सुविधा के अनुसार डा ढाल लेती है, यानी कि वैसा ही करती है वो ये नहीं देखती कि लेखिका को इससे किस प्रकार अच्छा लग रहा है, नहीं, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार ढाल लेती है प्रत्येक बात को। दूसरा क्या है, यहाँ वहाँ पड़े पैसे एक स्थान पर इकट्ठे, यहाँ वहाँ पर पड़े जो पैसे हैं वो एक स्थान पर इकट्ठे कर देती है। एक जगह, मतलब इसका जिक्र भी आता है चैप्टर के अंदर कि एक घड़े टाइप रखा है वहाँ पर डाल देती है। और छोटे मोटे झूठ बोलने से नहीं कतराती है। भक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है कि वो छोटे मोटे झूठ नहीं बोलती है। और वह क्या है, यदि उसको मतलब वो कोई झूठ उसका पकड़ा भी जाए तो वो अपनी बातों में उलझा कर उसे भी सही साबित कर देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि भक्तिन को वाक्पटुता अथवा बातों में हरा पाना क्यों कठिन है। वाक्पटुता होता है बातें, कि बातों में हरा पाना किस प्रकार कठिन है किसको, भक्तिन को। तो गलत को सही साबित। यहाँ पर कहता है कि भक्तिन की एक कला में माहिर है कि वो गलत बात को सही साबित कर देती है। वो इस प्रकार की जो है गलत बातों को सही साबित करने में माहिर है। दूसरा है तर्कहीनता के बावजूद अजय। इसका अर्थ क्या है कि बेशक वो तर्कहीन हो जाए लेकिन फिर भी वो हारती नहीं। अजय यानी कि जो कभी ना हारे, फिर भी वो हारती नहीं है। वो यहाँ वहाँ से कोई भी तर्क देती थी है, बेशक उसके तर्कहीन है वो, उसके पास कोई बात नहीं है उस पर कहने की, लेकिन फिर भी वो यहाँ वहाँ से जोड़कर बात बता देती है। देहाती समझ से प्रभावित, देहाती समझ है उसके अंदर, एक अच्छी समझदार है वैसे तो वो। देहाती समझ, देहाती यानी कि गांव की रहने वाली है। गांव की समझ से वो सबको प्रभावित कर देती है। इस प्रकार की बातें वो बताती है जिससे कि सब प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए उसे वाक्पटुता में हरा पाना अत्यंत कठिन है। अब आता है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन में क्या है, बाजार की सार्थकता किसमें है, यही इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो। बाजार की सार्थकता किसके अंदर है, आवश्यकता की पूर्ति में। यानी कि आवश्यकता की पूर्ति क्या, कि जो जो चीज़ें आवश्यक हैं सिर्फ उनकी पूर्ति करें, यानी कि सिर्फ उन्हीं की सप्लाई करें। अन्यथा दिखावे से दूरी, दिखावे से दूर रहे। शोषण का अभाव हो, कि जहाँ पर ग्राहकों का शोषण ना हो तो वो बाजार की सार्थकता है। जहाँ पर ग्राहकों का शोषण नहीं होगा वहीं पर क्या होगा, बाजार सार्थक होगा। वहीं पर बाजार अपने जो है सही कर्तव्य को निभा पाएगा।
निश्चित लक्ष्य के साथ खरीदारी, बाजार की सार्थकता किसमें है? यदि ग्राहक भी निश्चित लक्ष्य के साथ, यानी ग्राहक घर से ही ये सोच कर जाएं कि मुझे यह खरीदना है, तभी बाजार जो है उनको सार्थकता प्रदान कर सकता है। यदि निश्चित लक्ष्य के साथ जो है ग्राहक नहीं निकलेंगे तो बाजार उन्हें सार्थकता प्रदान नहीं कर पाएगा। बाजार का जादू, चढ़ने व उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले बताता है जादू चढ़ने पर। जादू चढ़ने पर क्या होता है? जादू चढ़ने पर परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति, जो इसका अहंकार उत्पन्न होता है। जब जादू चढ़ता है ना बाजार का, तो इसका अहंकार उत्पन्न होता है खरीदने की शक्ति का, कि भाई मेरे अंदर तो खरीदने की शक्ति है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास परचेजिंग पावर है, तो मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। जब बाजार का जादू चढ़ता है तो व्यक्ति क्या है, अनावश्यक खरीदारी कर लेता है। कैसी खरीदारी? अनावश्यक खरीदारी। जादू जब उतर जाता है तो जो वस्तुएं उसने खरीदी हैं वो आराम नहीं दे रही, वो जगह परेशानी दे रही हैं। जो वस्तु उसने परचेजिंग पावर के गर्व में आकर खरीद ली हैं, वो उसे क्या दे रही हैं? आराम की जगह है उसे परेशानी दे रही हैं। और वो उसको फिर पता चलता है कि ये जितनी वस्तुएं उसने खरीदी हैं वो सारी क्या हैं? अनावश्यक हैं। इसके अंदर एक और प्रश्न है जो यहाँ पर नहीं, मैं मुझे अभी ध्यान में आ रहा है कि जेब खाली और मन भरा, और जब मन खाली और जेब भरी हो तो क्या होता है? आप ये प्रश्न खुद कीजिएगा, ये आपका वर्क है। और बाकी के जो अपने चैप्टर्स रह गए हैं उनके इसी प्रकार हम छोटी छोटी वीडियोस के अंदर इनको कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।